हेलो। इज माय वॉइस ऑडिबल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप सभी को? प्लीज कंफर्म इज माय वॉइस ऑडिबल एंड स्क्रीन विजिबल? ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस यश, आपने हैंड रेस कर रखा है। हेलो। यस सर। हाँ सर वो आपने टास्क दिया था लास्ट क्लास में, वो शो करो। हाँ, शुक्र। सर स्क्रीन विजिबल। गुड। हेलो। हाँ, विजिबल है यश आपकी स्क्रीन। गुड। ओके सर। ऐड ऐड वगैरह कर सकते हैं इसमें? सब कर लिया आपने? ऐड, अपडेट, डिलीट? यस सर, कर सकते हैं। अपडेट नहीं कर सकते सर, ऐड और डिलीट कर सकते हैं। ऐड डिलीट कर सकते हैं। एक चीज और करनी है, जब आइटम्स खाली हो जाए ना लिस्ट में, यस तो सर। आपको अपनी यूआई में दिखाना है नो नोट्स हेयर। आता है ना एक नो नोट्स हेयर, क्रिएट नोट नाउ। यस सर। वो नोट आ जाना चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना कि भाई यस आपकी समझ। यूआई आ तो जाए, पहले से बनी भी हो कि अगर रिसाइकलर व्यू खाली है तो वो यूआई दिखे, और अगर रिसाइकलर व्यू फिल्ड अप है तो आपका रिसाइकलर व्यू दिखे। ठीक है। ओके सर। गुड। सर हम ऐसा कर सकते हैं, ये बटन से क्लिक क्लिक पर इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सर वो कैसे सेट होगा, वो आओ इस आप एक यूआई में बार आओ। बता दीजिएगा। यूआई में आओ। आपकी यूआई में करते हैं। हाँ, जहाँ आप यूआई में। क्लिक कहाँ लगाओगे? इसमें होल्डर पे लगाओगे ना। जी। होल्डर पे आओ, नोट्स एडेप्टर के अंदर। हाँ, बाइंड व्यू होल्डर में आओ। मॉडल बनाया आपने इसका? हाँ सर, मॉडल क्लास में। हाँ, अब इसमें ना कलर लो, मॉडल में कलर लो एक, कॉमा करके।
val color tolerant, ठीक है। जहाँ आप डिफॉल्ट कलर सेट कर रहे हो वहाँ एक कलर दो। जहाँ पे भी आप डेटा सेट ऐड कर रहे हो ना, कहाँ ऐड कर रहे हो, मेन एक्टिविटी में कर रहे हो। मेन में। हाँ, तो जहाँ आप यहाँ पे अब सारे को कलर दो। अभी कौन सा कलर है बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट रो में जाओ। अब रो सो वाइट है अभी तो बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट वाइट है, ये क्रीमिश है, वाइट ही है ना अभी। वाइट डिफॉल्ट जो आते हैं वही है। ठीक है, तो आ जाओ वहाँ पे वापस, कलर्स वाली फाइल में चले जाओ। कलर्स डॉट एक्सएमएल है ना हमारी वैल्यूज के अंदर। हाँ, यहाँ आओ। यहाँ पे आपको 3 कलर लेने हैं। वाइट ले रखा है आपने? ओके, ये कलर ले रखा है ना? ऐसा। हाँ, तो जी। कुछ करें। गुड। अब आ जाओ मेन एक्टिविटी के अंदर और बाय डिफॉल्ट कलर सेट कर दो आर डॉट। ये पाथ में नहीं आएगा, मतलब इन्वर्टेड कोट्स में नहीं आएगा, डायरेक्ट पाथ हमेशा डायरेक्ट आता है। हाँ, आर डॉट कलर डॉट वाइट, सब में डाल दो। बाई डिफॉल्ट आपका वाइट कलर ही रहेगा, तो जब पहली बार जब रिसाइकल व्यू आइटम ऐड होगा तो वाइट रहेगा। ठीक है, अब नीचे आओ। ऐड कहाँ कर रहे हो? नया डालो, नया, यहाँ पे भी डालो वाइट। और ऐड यहाँ पे। नया ऐड होगा तब भी, ये देखो ना, ऐड नोट मॉडल में देखो एरर आई, नो वैल्यू पास फॉर कलर। हेडिंग कंटेंट के साथ में डाल दो वाइट कलर। ठीक है, अब बाइंड व्यू बिल्डर में आ जाओ, क्या बाइंड कर रहे हो। हाँ, अब आप क्या करोगे? होल्डर डॉट, आपने पूरे व्यू का वो ले रखा है एक बार, अच्छा नोट रो, लीनियर डेटा। लीनियर लेट। ओके, एक सेकेंड। एक सेकंड में कॉल आ रहा है। या पहले इसकी आईडी फाइंड करनी पड़ेगी ना ऊपर। हेलो। इसमें ये सब कल एक बार आप आईडीज फाइंड कर दो।
सिर्फ येलो है यार, ये बताओ। नीचे आ जाओ, यहाँ सेट ऑन क्लिक लिस्टर की जगह करो बटन रेड। हाँ, ये सारे क्लिक लिस्टर बना लो। सेकंड क्लिक किसने करना है? सेट ऑन क्लिक लिस्टर सबके लिए कर दो ऐसे, रेड ग्रीन येलो। ठीक है। अब इससे बाहर आ जाओ। अभी इस पे नहीं आएंगे, पहले अपन को होल्डर का कलर चेंज करना पड़ेगा। तो होल्डर डॉट लीनियर लेआउट डॉट सेट बैकग्राउंड कलर। लीनियर लेआउट कौन सा, एल एल करके बनाया ना आपने, वो वाला। डॉट बैकग्राउंड सेट कलर, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड यहाँ पे पास करो। क्या पास करोगे? एरे नोट में है ना आपने कलर। करा हुआ, एरे नोट। हाँ, इंडेक्स पोजीशन डॉट। कलर। ठीक है। ठीक है, तो ये कलर सेट कर दिया। यस। अब आपको क्या करना है, सिर्फ कलर की वैल्यू को अपडेट करना है रन टाइम में, जब इन पे टैप हो। अपडेट करना आपको आता है, कैसे करोगे अपडेट? आओ रेड वाले के अंदर, ए आर आर नोट पोजीशन। कुछ हाँ, एक नया ए आर आर नोट बनाओ। नया बनाओ, एक मॉडल बनाओ, मॉडल इक्वल टू। इक्वल्स टू के इसको हाँ, इक्वल्स टू टुगेदर एक मॉडल बनेगा। नया मॉडल नाम नोट मॉडल नाम से बनेगा। नोट मॉडल, क्लास का नाम नोट मॉडल। हम इस पोजीशन पे अपडेट कर रहे हैं। कि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लेना है ना। अभी कोई बात नहीं, अभी आपने वो ऐसे ही कर रखा है, सब जगह चेंज करना पड़ेगा आपको। चलो कोई नहीं, अभी स्मॉल ब्रैकेट और स्मॉल कंस्ट्रक्टर बनाओ इसका। हाँ, अब यहाँ पे पास करो, तीनों वैल्यूज पास करो। टाइटल में क्या पास करोगे? ए आर आर नोट पोजीशन। हाँ, ऐसे टाइटल नहीं आएगा, टाइप। ए आर आर नोट। हाँ, उसमें इंडेक्स पोजीशन। मतलब हम बाकी सब तो सेम रखना चाहते हैं, सिर्फ हमको कलर चेंज करना है। तो यहाँ टाइटल आ जाएगा, कॉमा, ऐसे ही वापस डिस्क्रिप्शन के लिए करो, ए आर आर नोट पोजीशन डॉट डिस्क्रिप्शन। सिर्फ और सिर्फ हम इसमें क्या करेंगे, कलर चेंज कर देंगे। तो फिर क्या होगा, जब हम उसको बोलेंगे कि भाई अपडेट हुआ है, तो वो अपने आप कलर को चेंज कर देगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन आएगा, डॉट डिस्क्रिप्शन, हाँ, कॉमा। यहाँ पे आएगा आपका कलर। तो कौन सा कलर देना है? रेड पे टैप हुआ तो आर डॉट कलर डॉट रेड। ठीक है। ओके सर। अब ये हो गया सेट। ये करने के बाद में आपको बताना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। तो एंटर मारो इसके बाद में। अरे तो अपडेट हो गई हमारी, एंटर मारो। हैंग हो रहा है थोड़ा सा। नोटिफाई आइटम चेंज पोजीशन।
ठीक है, एक का कर लिया, आप बाकी दोनों का कर लोगे, एक बार चला के देख लो। ओके सर। नहीं करो इसको। समझ में आया क्या लॉजिक लग रहा है? हमने क्या किया मॉडल में यस एक, सर। क्योंकि सब अगर हम एक रन टाइम पे नहीं करेंगे, ऐसे मल्टीपल होंगे ना हमारे पास में, तो हमको तो सिर्फ जिस पे टैप किया उसी का चेंज करना है। तुमने मॉडल में ही वो चीज इंसर्ट कर दी कि भाई तुम्हारे पास में कलर क्या रहेगा, तो बाई डिफॉल्ट तुमको कलर दिया व्हाइट। अब रन टाइम में अगर रेड पे टैप होता है तो तुम्हारे मॉडल में कलर हटके रेड हो जाएगा, और फिर जब मैं एडेप्टर को बोलूंगा कि देखो यहाँ पे आइटम चेंज हुआ है, तो उस आइटम को रिबिल्ड करेगा। जब रिबिल्ड करेगा तो उसको पता लगेगा कि यहाँ तो कलर रेड है, तो बैकग्राउंड का कलर वो रेड कर देगा। ऐसे ही वो ग्रीन में करेगा, ऐसे ही वो येलो में करेगा। और ये चीज भी ध्यान रखना, जब रेड आएगा ना तो आपका क्रॉस दिखना यस बंद सर। हो, समझ रहे हो? तो आपको वो कलर्स भी चेंज करने पड़ेंगे। ओके। एक बार दिखाना रन ब्लॉकेट में, दिखाना क्या प्रॉब्लम आ रही है। वापस चलाओ ऐप। ये दिखाओ क्यों आ रही है, ऊपर करो पूरा। राइटिंग साइड में आओ, राइटिंग साइड। सर्कल बटन लिया है क्या आपने? क्या चीज़ सर? बटन कौन सा लिया है आपने? सर्कुलर बटन लिया है? हाँ, बटन ये 3 लिए हैं, रेड, रेड पे ले येलो, जाओ, ग्रीन। बटन रेड पे ले जाओ एक बार मुझे। हाँ, आईडी, बटन रेड। आईडी के थ्रू, आईडी के थ्रू राइटिंग साइड में, हाँ। इसे कैसे जाएंगे? कंट्रोल पे, कंट्रोल दबा के रखो, इस पे क्लिक करो। कंट्रोल दबा के रखा है आपने? यस। फिर ऊपर देखो, आपने एक सर्कल बटन लिया है ना? और आप वहाँ बटन देख रहे हो, तो सर्कल बटन करो। ये पूरा नाम आएगा सर? आप वहाँ जाओ, अपने आप ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये इंपोर्ट हो जाएगा, सर्कल बटन ही आएगा एडेप्टर में। एडेप्टर में ये जो टाइप है ना बटन, यहाँ लिखो सर्कल बटन, सी कैपिटल, सी कैपिटल। कंट्रोल स्पेस करो, एंटर कर दो। हाँ, बस सब जगह ये लग। अब ये क्या है, पूरा इसका जो पैकेज है वो इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर क्लास में, क्योंकि ये टाइप कास्टिंग की एरर थी। रन करो, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, देखो एट बार डॉट। क्या चीज़ सर? यहाँ पे इंपोर्ट हो गया ना, एट डॉट मार्क मार्कोसी डॉट यूआई डॉट सर्कल बटन, 12th लाइन पे। ये वाला। हाँ, ये पूरा नहीं यस सर। आएगा। जब इसमें क्या होता है, जावा या कॉटन के अंदर हमारे पास में ऑप्शन होता है कि ऊपर क्लास को इंपोर्ट कर दो, फिर उसकी क्लास को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एक्सएमएल में ऐसा होता नहीं है, तो एक्सएमएल में वो पूरा का पूरा नाम आता है। ओके। ये इंपोर्ट करा था सर, ग्रेटर में, इसी वजह से चेंज आ रहा था। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप जिस टाइप का ले रहे हो ना, वो टाइप क्या मेंशन करना है फाइंड व्यू बाय आईडी के बाद में। ओके सर। रेड वाला हो जाएगा तो आप ग्रीन वाला और येलो वाला खुद से कर सकते हो ना। ओके सर। ओके। करो एक बार रेड पे टैप, क्योंकि दूसरा बैकग्राउंड में कुछ लगा रखा है क्या आपने?
मुझे एक बार नोट रो दिखा ना अपना, नोट रो। हाँ ये दिखो, मैं इस पे कलर करना बैक मैनुअली। यहाँ पे एंटर मारो। हाँ, यहाँ पे कलर दो एक बार, बैकग्राउंड दो, बैकग्राउंड। ऐसे ही आएगा, बैकग्राउंड करो, कंट्रोल स्पेस करो, आ जाएगा। वो बैकग्राउंड बीएसी करो। हेलो। यस। हैंग हो रहा है क्या आपका बैकग्राउंड? अब यहाँ एक बार। सो साथ में चल रहे हैं ना, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हो रहा है सर चेंज। हो रहा है, और वाइट करो यहाँ पे एक बार। वहाँ वॉयलेट क्यों आ रहा है आपका? हेडिंग कहाँ दिया आपने, एक बार मुझे बताना, एलिवेशन दिया एक बार। किसमें? तो इस टैब को मिनिमाइज करो, रनिंग डिवाइसेस वाले टैब को मिनिमाइज करो। इसी यूआई में थोड़ा सा नीचे है ना, मार्जिन दे रखी है आपने। ओके, एक काम करो, नोट एडेप्टर में आओ। जहाँ पे आप कलर सेट कर रहे हो वहाँ आओ। होल्ड, नोट रो डॉट सेट बैकग्राउंड कलर कर रहे हो ना, ये सेट बैकग्राउंड कलर की जगह हटाओ इसको। सेट बैकग्राउंड रिसोर्स करो एकदम। अब रन कर, अब रन करो एक बार। प्रोसेस समझ में आया आपको? और ये आपको यस चेक सर। करना पड़ेगा कि मेरे को लेआउट देखना पड़ेगा, ये पैडिंग क्यों आ रही है, मार्जिन क्यों आ रही है। और वॉयलेट कलर तो इसलिए हो सकता है क्योंकि ये कार्ड पे है ना, इसलिए अपन ने बैकग्राउंड कलर दिया है। बैकग्राउंड रिसोर्स लेके देख लेते हैं। अब रेड पे टैप करो। हाँ सर, ठीक है। है ना, ये मार्जिन दे रखा है आपने इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो यस मार्जिन सर, का वो मैं पूरा पूरे पे दे देना। कार्ड व्यू पे। कार्ड ओके सर। के अंदर बैकग्राउंड मतलब मार्जिन, पैडिंग देना अंदर की तरफ, मार्जिन मत दो। अभी जाके आप उसमें ये काम करो, नोट रो में जाओ। यहाँ पे आपने एक जगह मार्जिन लगा रखा है, मार्जिन की जगह हेडिंग कर दो। आपको स्पेस चाहिए ना, तो यहाँ मार्जिन की जगह पैडिंग कर दो। स्पेस आएगी लेकिन अंदर की तरफ आएगी तो कुछ पूरा मिलेगा।
केबल पैडिंग। ठीक है, अब रन करो एक बार। ठीक है, समझ में आ गया आपको। बस ये ध्यान रखना है कि आप यस। रेड कलर ले रहे हो तो रेड कलर का देखो, आपने रिमूव का आइकन भी ले रखा है, और नीचे आपका जो सर्कल था वो भी गायब हो गया क्योंकि रेड पे रेड आ गया। तो कोशिश ऐसी करो कि जो कलर लो ना उसके बॉर्डर में भी कुछ लगा पाओ, ताकि वो जो कलर है आपका वो दिखे। जैसे ग्रीन करोगे तो ग्रीन गायब हो जाएगा नीचे कलर में से। और यस ये सर। बहुत अच्छी चीज है, आप नोट्स में ये चीज कर सकते हो कि जैसे ये नोट आपके काम का है या अर्जेंट है तो उसको रेड मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये नोट ऑप्शनल है तो येलो मार्क कर सकते हो। ये नोट कुछ वो था, क्या कहते हैं, एक आपका नोटिफिकेशन टाइप था तो आपने उसको ग्रीन कर दिया कि भाई ये काम हो गया, अब ये ग्रीन हो गया। तो दिस इज गुड। ठीक है, एक बार सर मेरे चला। को एक चीज़ पूछनी थी, हाँ बताओ। जैसे आपने ये हटाने के लिए यहाँ पे डिसमिस लिया था, तो उसकी जगह मैंने हाइड पहले लिया हाँ, था, तो कोई फ़र्क है इन दोनों में? फर्क नहीं है। मेजरली तो कोई? मल्टीपल मल्टीपल ऑप्शंस मिलता है आपको, हाइड भी कर सकते हो और डिसमिस भी कर सकते हो। एक्चुअल में जब हम डिसमिस करते हैं तो वो हटता है, गॉन होता है, गॉन। हाइड में वो वहां से उसकी जो व्यू है वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। करो एक बार रेड पे ओके टैप। सर। ठीक है, किसी और पे करो एक बार। ओके सर। सर बाकी तो अभी सेट नहीं करे। नहीं नहीं, किसी और पे इंडेक्स पे जाके। अच्छा किसी और इंडेक्स पे। ठीक है, हाँ हो सर रहा सेट हो है। गया। ओके। यस ओके यश। सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलो, आज की क्लास में चलते हैं अपन, और आज हम देखने वाले हैं, विजिबल है ना आप सभी को स्क्रीन मेरी? तो यहाँ पे हमको करना है आज की क्लास में लोटी एनिमेशन। तो अब हम एनिमेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और लोटी एनिमेशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसको इंटीग्रेट कैसे करना है हमारे ऐप के अंदर, तो वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, जब तक हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है वी गो फॉर लोटी एनिमेशन। लोटी फाइल्स करके नेट पे मिल जाएगा आपको। एयरबीएनबी के बारे में सुना है? उसके साथ टाई अप में है ये कंपनी लोटी फाइल्स, जो मल्टीपल स्केलेबल एनिमेशंस बनाती है। दिख रहा है आपको? अब इसमें क्या होता है ना कि ये क्या कहाँ से बनती है, उसका उसका ऑप्शन बताता हूँ मैं। ये बनती कैसे है, तो बनने के लिए क्या होता है ना, यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, तो एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के थ्रू ये एनिमेशंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जिनको आफ्टर इफेक्ट्स आता है वो ऐसा एनिमेशन खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, और करते भी हैं लोग। आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में पता है आपको? साइंस फिक्शन मूवीज देखते हो आप लोग? डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है आप लोगों ने? यस सर। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में एक सीन आता है जहाँ पे उनका जो उनके गुरु होते हैं, वो जब वो पहली बार मिलते हैं तो उनके हार्ट पे एक पंच मारते हैं, और उस पंच में क्या होता है, उनका सोल बाहर आता है और फिर वापस उससे कनेक्ट होता है। वो एक 3 से 4 सेकंड का वो एक एनिमेशन है। तो एनिमेशन भी कहाँ से बना हुआ है? आपके आफ्टर इफेक्ट से बना हुआ है। तो जितने भी साइंस फिक्शन मूवीज के अंदर ये एनिमेटेड आपको जो व्यूज मिलते हैं, जो इतना क्रिएटिव व्यू मिलता है, वो सारे के सारे पहले वीडियो शूट होता है। उसके बाद में उस वीडियो को इस तरीके से शूट किया जाता है ताकि उनके दिमाग में पिक्चराइजेशन होती है कि ऐसा कुछ होगा, और वो ऐसा कुछ करते हैं उस वीडियो के अंदर। तो इसीलिए इस सॉफ्टवेयर का नाम ही है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। वीडियो बनने के बाद में उसमें इफेक्ट्स डाले जाते हैं। तो उसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बनाए हुए हैं, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से एक बहुत बड़ा हब है, जहाँ से आप ऐसे एनिमेशंस डाउनलोड कर सकते हो और अपनी ऐप में लगा सकते हो। और केवल हम नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब एंड्रॉइड वाला प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहा है, ये वेब में भी यूज में आ रहा है, ये फ्लटर में भी यूज में आ रहा है, ये iOS में भी यूज में आ रहा है, तो हर जगह ये यूज में आ रहा है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी कंपनीज है जो इसको यूज कर रही है अपनी एप्स के अंदर। तो ये कह रहा है ट्रस्टेड बाय 5.2 मिलियन प्लस यूजर्स फ्रॉम 250,000 कंपनीज वर्ल्ड वाइड। और उनमें से जो बहुत पॉपुलर है वो है इंस्टाकार्ट, गूगल, डुओलिंगो, बीबीसी, ग्रैब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, स्विगी, अमेजोन, उबर, क्रैड, टिकटॉक, नाइकी, और इतने सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपनी ऐप के अंदर इसको यूज करती है। और आप कहीं ना कहीं पाओगे भी कि ऐसे एनिमेशंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये बनाता कौन है? ये एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। तो ऐसे बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स वाले बंदे होंगे जिनको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, तो वो क्या करता है, अपना एनिमेशन बनाते हैं यूनिक सा, जो उनको लगता है कि ऐप में बहुत अच्छा रिसोर्स बन सकता है, और वो यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं।
ठीक है, तो उनको यहाँ से रिकॉग्नाइजेशन मिलता है कि कितने लोगों ने उनके एनिमेशन को डाउनलोड किया, उनके एनिमेशन को अपने ऐप में इंटीग्रेट किया। तो उनका एक रेपो क्रिएट होता है, रिज्यूमे बनता है ना, तो वो पूछते हैं कि भैया यार आपने क्या किया है एनिमेशन फील्ड में, तो वो बताएंगे देखो मैंने लोटी फाइल्स एक पॉपुलर वेबसाइट है, वहां पे मैंने इतने एनिमेशन डाले हैं और उनमें से इतने सारे पॉपुलर है मेरे, और इसमें से एक दो तो मेरे ऐसे हैं जो बहुत बड़ी ऐप में यूज में आ रहे हैं। तो वो इसलिए यहाँ पे अपना जो क्या कहते हैं एनिमेशन है उसको पॉपुलराइज करना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पे आए। ठीक है, अब ये डिफरेंस बता रहा है कि नॉर्मली इट्स एन अल्टरनेटिव टू जीआईएफ। जो आपकी जीआईएफ इमेजेस होती है ना, जो आप देखते हो नॉर्मली, वो फट जाती है, वो स्केलेबल नहीं होती है। उसकी एक लिमिटेड साइज होती है, कि उससे बड़ी साइज पे वो अगर आप डिस्प्ले करोगे तो उसके पिक्सल्स दिखने लग जाते हैं, और ये आपने भी नोटिस किया होगा। तो जो आपका लोटी जेसन है और डॉट लोटी है, ये डॉट लोटी जो है वो आपको मिलता है प्रीमियम के अंदर, तो ये और ज्यादा स्मूथ होता है। लेकिन लोटी जेसन आपको फ्री में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई परचेज नहीं करना है, सिर्फ आपको लॉग इन करना है, जैसे कि मैंने कर रखा है। तो आपको एक बार के लिए लॉग इन करना है, और ये बता रहा है देखो 600+ स्मॉलर व्हेन कंपेयर टू जीएफ इमेजेस। तो जीएफ इमेजेस अगर 598 KB की बनती है ऐसी इमेज बनाने पे, तो लोटी जेसन की 66 KB में ही बन जाएगी, और ऐसी की ऐसी रहेगी, और स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ में। ठीक है, फास्टर टू शिप, कहीं पे भी भेजना है, कहीं पे भी सेंड करना है तो बहुत इजी हो जाता है। बूस्ट इन यूजर कन्वर्सेशन एंड एंगेजमेंट, क्योंकि इनके लगाने से यूजर का एक इम्पैक्ट आता है कि यार क्रिएटिव जो होता है ना, मतलब आप यूआई जो बना रहे हो, एनिमेशन क्या काम करता है, एनिमेशन हमेशा यूआई के अंदर ना आपके एक्सपीरियंस को बहुत इंप्रूव करता है। इट्स जस्ट लाइक द आइसिंग ऑन द केक। केक बहुत अच्छा बना है लेकिन उसको आपने अच्छे से सर्व नहीं किया, तो नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर आपने केक बहुत अच्छा बनाया, उसके साथ में आपने सर्व भी बहुत अच्छे तरीके से किया, तो वो एक आइसिंग ऑन द केक वाला चीज हो जाता है। तो वैसा ही काम है यहाँ पे। 5x बेटर पेज रिलोड स्पीड, अगर आप पेज को रिलोड कर दे हो, तो जब ये वापस लोड होगा तो उसकी जो स्पीड है बाकी सब एनिमेशन से काफी फास्ट होती है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स है। ठीक है, और ये कुछ लेजेंडरी क्रिएटर्स हैं जिनके क्रिएशंस है जो बहुत ज्यादा यूज में आते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ऐसे टाइप के आपको एनिमेशन मिलेंगे। और यहाँ पे इसका खुद का एडिटर भी होता है, जिससे आप खुद भी एडिट कर सकते हो, जैसे क्रिएट कर सकते हो, बट वो सब चीजें आपको पेड में मिलती है, फ्री में नहीं मिलती। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, और हमको रिक्वायर्ड भी नहीं है, हमको सिर्फ डिस्कवर एनिमेशन में जाना है, और यहाँ पे हम बहुत सारे एनिमेशन हमको मिल जाएंगे। और मेनली हम इसको लोडिंग के वक्त लगाते हैं, जब लोडिंग में लगा रहे होते हैं ना, जैसे कोई कोई चीज लोड हो रही है। तो मेरी ऐप है डिलीवरी वाली, तो मैं लोडिंग में नॉर्मल लोडिंग ना लगा के, जैसे कोई एक स्कूटर पे जोमेटो वाला बंदा बैठा है और वो चला गाड़ी चला रहा है, तो लोड हो रहा है कि आपका सामान आ रहा है या कोई भी पेज लोड हो रहा है, तो एक डिलीवरी ऐप में ये लोडिंग बहुत अच्छी लगेगी जिसमें एक डिलीवरी का कॉन्सेप्ट हो। तो बस वहां पे आप इनको लगा सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी कोई लोकेशन ऐप है, तो उसमें लोकेशन ऐप में लोडिंग जब लगा रहे हो या स्प्लैश बना रहे हो, तो उसकी जगह आप ये लगा सकते हो, कितना एक्सप्रेसिव हो जाएगा आपका स्प्लैश। ठीक है, लॉक का कुछ लगाया आपने, स्कैनर लगा रखे हो, तो वहां पे आप ये लगा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे एनिमेशंस आपको मिलेंगे जो आपकी ऐप में आप अपने रिक्वायर्ड जगह पे इसको लगा सकते हो, इफ इट्स रिक्वायर्ड। जैसे कि ये देखो, ये आपका एक मैंने कोई ऐसा ऐप बनाया टैक्सी वाला, तो उसमें मैं, या ट्रेवल वाला बनाया, ट्रेवल में भी ये लग सकता है, क्योंकि ट्रैवल ऐप बनाई है आपने, उसमें आप किसी एक पेज को लोड कर रहे हो, लोड की जगह आपका ये आ जाएगा। तो इट वुड बी क्वाइट एक्सप्रेसिव कि भाई यार इसने बहुत अच्छे से सोच के ऐप को बनाया। और एनिमेशन यही काम करते हैं। अभी हम लोटी एनिमेशन पे जा रहे हैं, फिर आगे मैं आपको राइव एनिमेशन समझाऊंगा, और राइव एनिमेशन को भी हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे बेसिक एनिमेशन होते हैं, ये तो हमने जो कस्टमाइज एनिमेशन मार्केट में मिलते हैं वो लगा रहे हैं एज एन अल्टरनेट फॉर जीएफ। ठीक है, कि मुझे खुद का एनिमेशन बनाना हो, किसी व्यू को ट्रांसलेट, मूव, अल्फा ये सब करवाना हो, रोटेट करवाना हो, तो वो एनिमेशन कैसे लगाते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमेशन फाइल्स बनाएंगे हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, और उन एनिमेशन फाइल्स को लगाएंगे। फिर कुछ होते हैं ट्रांजिशन एनिमेशन, जो अभी मोशन लेआउट के थ्रू मिल रहा है, और मोशन लेआउट आपको मिलता है कांस्टेंट लेआउट के अंदर। तो फिर इसमें हम कांस्टेंट लेआउट को स्टार्ट करेंगे, कांस्टेंट लेआउट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो एक दो दिन हम कांस्टेंट लेआउट को देखेंगे अच्छे से, कि कैसे हम यूआई बना सकते हैं कांस्टेंट लेआउट की हेल्प से, और वो कहाँ बेटर सूटेबल है, कहाँ आपको कांस्टेंट लेआउट को यूज करना है, कहाँ रिलेटिव को यूज करना है, कहाँ लीनियर को यूज करना है। तो तीनों की हेल्प से आप कैसी भी यूआई बना सकते हो, लेकिन आपको देखना होगा कि कहाँ आपको सच में कांस्टेंट की जरूरत है, कहाँ आपको रिलेटिव और लीनियर की जरूरत है, कहाँ आपको केवल लीनियर की जरूरत है या केवल आपको रिलेटिव की जरूरत है। ठीक है, आपका काम कम होना चाहिए और इफेक्टिव यूआई बना सकते हो, तो उस समय आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट लेआउट सीखने के बाद में उसमें होता है मोशन लेआउट। तो मोशन लेआउट हम सीखेंगे जिससे कि हम स्मूथ ट्रांजिशन करवा सके हमारी ऐप के अंदर। ठीक है,
तो ये हमारा मेन मोटिव रहेगा इस एनिमेशन के मॉड्यूल के अंदर। ये कंप्लीट होने के बाद में आप अपना जैसा चाहो वैसा एनिमेशन अपनी ऐप में लगा सकते हो, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स विद लोटी एनिमेशन। तो ये लोडर की जगह आप लगा सकते हो, कहीं पे भी आपका पेज लोड हो रहा है तो वहां लगा सकते हो। इसमें आपको देखो इतना ज्यादा एनिमेशंस का वो बेस मिलेगा, बहुत सारे एनिमेशंस है यहाँ पे, टन्स ऑफ एनिमेशंस मिल जाएंगे आपको। जो भी आपको चाहिए वो एनिमेशन को आपको सेलेक्ट करना है और फिर क्या करना है, उसको इंस्टॉल कर लेंगे अपन एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो कोई ऐसा लेते हैं अपन यहाँ पे, जैसे यही है, इस एनिमेशन को देखते हैं। कोई भी आपके रिगार्डिंग जो भी आपको सही लगे। सबसे पहले देखो ये एडिटिंग का ऑप्शन देता है आपको यहाँ पे, यहीं पे जैसे ही आपने टैप किया ना, आप इसकी स्पीड तेज कर सकते हो। और स्पीड तेज करी, ये 2.5 कर दी, ये मैक्सिमम है। ये फिर नॉर्मल है, 1x मतलब नॉर्मल स्पीड, 1.5 यानी कि 1.5 स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। 2 यानी डबल कर देगा स्पीड को, 2.5 यानी 2.5 टाइम्स बढ़ा देगा स्पीड को। तो ये पहला। फिर दूसरा है कि आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करना नहीं है क्योंकि हमको ट्रांसपेरेंसी रखनी है। इंटरनेट अनलेस अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना ही है तो एक अलग बात है। बाकी आप इसको ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट ही है। फिर यहाँ पे बहुत सारे कलर पैलेट है, देख रहे हो आप। अब ये कलर पैलेट कुछ और है, यहाँ पे आप कुछ सेट करोगे तो ये उसके हिसाब से चेंज कर देगा अपने कलर को। हालांकि यहाँ पे इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें ग्राउंड का कलर और ये सब सेम ही रहेंगे ना। तो हम इसको नहीं लेते हैं, जिसमें मैं कस्टमाइज कर सकूँ वो लेता हूँ। चलो ये ले लेते हैं। आपने कोई ऐसी ऐप बनाई है जिसमें आपको इसकी जरूरत है, ठीक है। इसमें हम कलर पैलेट को देख लेते हैं। ये देखो कलर पैलेट से क्या हो रहा है। अब अपनी ऐप की थीम के अकॉर्डिंग, जैसे मेरी ब्लू थीम है तो ब्लू के अंदर मैं इसको यूज कर सकता हूँ, मैं ब्लू के अंदर इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ब्लू के अंदर इसको यूज कर सकता हूँ, इसको यूज कर सकता हूँ। तो जैसा आपको चाहिए वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। रीसेट करोगे तो पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। या आप अपनी थीम के हिसाब से एनिमेशन के अंदर के जो कलर्स हैं उनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। स्पीड को चेंज करना देख लिया अपन ने, बैकग्राउंड को चेंज करना देख लिया। कलर पैलेट हम यहाँ ले सकते हैं, बट क्या हम खुद से जाके काम कर सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ देखो एडिट एनिमेशन आता है, इसमें जाना है। यहाँ पे लोटी एडिटर आ जाएगा जिसमें आप कलर्स को चेंज कर सकते हो। ये देखो इसने फाइल को भी एडिट करने का दे दिया, लेकिन लिमिटेड फीचर है, फ्री में। तो इसने कुछ नया किया है, हर दिन करता रहता है ये, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट आया होगा, 7 मार्च को आया देखो, 2023। तो वही कह रहा है कि मैं अब आपको कुछ और ऐड करना है इसमें एनिमेशन के साथ में, तो वो उसका ऑप्शन भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। और वो लिमिटेड में है, बाकी आप प्राइसिंग वाले टैब में जाके अब वो करोगे। देखो मेरे पास 10 एडिट्स अवेलेबल है, मैं 10 ही एडिट कर सकता हूँ, 10 से ज्यादा एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। अब मुझे ये जो ब्लू कलर है ना वो सही नहीं लग रहा है, मुझे ये कलर ग्रे करना है। तो देखो यहाँ पे कहाँ मिलेगा आपको, सब पे टैप करना है। टैप करने पे देखो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे आपके। ये साइकिलिंग में आ गए अपन। साइकिलिंग में कोई व्हील का है क्या? ये लैग आ गया इसका, लैग चेंज करना है, चेन चेंज करनी है, पेडल चेंज करना है। फिर साइकिलिंग में आ जाते हैं, व्हील पे जाना है सबसे पहले हमको। इसी में इस पे टैप करके देखते हैं। यहाँ पे आपको कलर सेट तो मिल रहा है और ब्लू यही है, तो इस पे टैप करते हैं और उसको ग्रे कर देते हैं। हो गया ग्रे, ठीक है। आप यहाँ से भी टैप करके देख सकते हो कौन सा कलर सेट है इसमें। अब ये जो ऑरेंज है, मुझे ऑरेंज नहीं चाहिए, तो ये वाला कलर मैं चेंज करूंगा और इसको मैं कर देता हूँ कि मुझे ब्लू चाहिए। तो ब्लू हो गया, ठीक है। नीचे ग्रीन है, तो ये ग्रीन नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे चाहिए ऑरेंज ही।
ठीक है, हो गया। अब ये परफेक्ट है, जैसा मेरे को चाहिए था वैसा मैंने कर दिया आप मेरे हिसाब से। ठीक है, आप लीफ का कलर भी चेंज कर सकते हो, जो लीफ आ रही है ना ऐसे फ्लोट होते हुए, उनका कलर भी चेंज कर सकते हो। और ये जो बंदा ब्लैक में आ रहा है, मैं ब्लैक की जगह इसको ग्रे करना चाहता हूँ। तो ये ग्रे में आ गया। जहां जहां ब्लैक था ना वहाँ सब जगह चेंज हो गया। तो मुझे सिर्फ इसके हेड का कलर चेंज करना है। यहाँ पे है क्या हेड, हाँ, हेड को ग्रे करना है। तो मुझे व्हील के अंदर जाना है, और व्हील के अंदर ये देखो अपन ने यहाँ पे एक तो ग्रे कर रखा है, ये वाला मुझे ब्लैक ही चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखो कलर भी चेंज हो रहा है। दिस आई वांट के भी जो व्हील का कलर है वो तो ब्लैक हो, लेकिन अंदर के जो ये लगे हुए हैं ये ब्लैक ना हो। तो मैं यहाँ पे इसको वापस, क्योंकि हमने क्या किया था, पूरे सेट पे टैप किया था, तो पूरे सेट में जो ग्रे था वो चेंज हो गया। ठीक है, प्लस मुझे ये भी देखना है, ये वाला जो कलर है इसको भी ब्लैक करना है मुझे। ठीक है, then ये भी ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्लैक हो गया, बाकी सब ब्लैक चाहिए था। बस इसका जो बॉडी है वो बॉडी को भी अपन और थोड़ा वैसा करते हैं जैसा रियलिस्टिक लगे। तो रियलिस्टिक के लिए जैसे बॉडी का कलर होता है, बॉडी का येलोइश ब्राउनिश देना पड़ेगा अपन को। तो ब्राउन कहाँ से आएगा? ऑरेंज शेड में चला गया। ठीक है, सेलेक्ट करके आपको जो कलर आपने यहाँ सेलेक्ट किया है, और कोई कलर नहीं है क्या? स्किन कलर कैसे ले? ये बेटर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सब जगह अपन यही कलर डालेंगे। ठीक है, मतलब मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने ये काम कर दिया। ठीक है, अब एक बार एनिमेशन को प्ले कर लेते हैं। हाँ, मुझे ऐसा ही चाहिए था, और ऐसा मैंने बना दिया। अब बनाने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, आप डाउनलोड पे टैप करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक सेटिंग होती है, सेव कर दो। यहाँ पे डाउनलोड तो हो जाएगा, लेकिन डाउनलोड करते वक्त भी ऑप्शंस आते हैं हमारे पास में। तो वो कौन कौन से आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोई भी नाम दे देना, आपको जो भी नाम देना है। ठीक है, डाउनलोड एंड एक्सपोर्ट, ये देखो दिख रहा है आपको। लोटी जेसन फाइल आपको मिलेगी 112 केबी की। ठीक है, देन ऑप्टिमाइज लोटी जेसन जो मिलेगी वो आपको 102 केबी की मिलेगी। डॉट लोटी जो मिलेगी वो आपको 14 केबी की मिलेगी। ये डॉट डॉट लोटी प्लेयर्स के साथ में चलेगी। और ऑप्टिमाइज डॉट लोटी मिलेगी, वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये आपको रिकमेंडेड जो कर रहा है ये जानबूझ के चाहता है कि आप प्रीमियम फीचर को अप्लाई करो। ठीक है, तो प्रीमियम फीचर से क्या होगा कि भाई पेमेंट कर दोगे आप तो आपके पास में ऑप्शन भी बढ़ जाएंगे। यहाँ देखो ये ऑप्शन आता है, ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्री वो होगा, अपग्रेड करने का ऑप्शन, क्या आप अपग्रेड कर सकते हो।
उन्होंने बहुत ज्यादा चेंज कर रखा है। यहाँ से आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये उनके लिए ज्यादातर काम में आता है जो आपकी डिजाइन्स बनाते हैं, एनिमेशंस बनाएंगे, और हर फील्ड में होंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसा एक बंदा बैठा होगा यूआई यूएक्स डेवलपर जो ये काम करके आपको देगा, ठीक है। अगर आपको मैनुअली करना है तो लोटी जेसन पे डाउनलोड पे टैप कर देना है। ये हमारा लोटी जेसन आ गया, उसका नाम देना है अपन को साइकिल। आपको जो भी नाम सही लगे वो आप दे दो, ठीक है। साइकिल लोडिंग ऐसा नाम रखना है ताकि आप इसको सेव करोगे, वो कहाँ करोगे आप, रिसोर्स के अंदर। तो रिसोर्स के अंदर जब हम करें तो हमारा जो रिसोर्स हो, वो रिसोर्स फोल्डर में क्या होता है, एक कंस्टेंट होता है ना कि भाई आप ऐसा नाम नहीं रख सकते, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, बीच में ये नहीं होना चाहिए, उसमें वो नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि स्पेसिंग की जगह अंडरस्कोर यूज करो और सब स्मॉल रखो। तो वो हमने लेके यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। और हम कहाँ आ जाएंगे, हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाएंगे, और यहाँ पे रिसोर्स नाम का फोल्डर होता है। अब यहाँ पे जेसन फाइल कहाँ आएगी, देखो हर एक का ना एक अलग अलग फोल्डर होगा होगा। आगे जब हम एनिमेशन करेंगे, खुद के कस्टमाइज एनिमेशन बनाएंगे, तो उस केस में हमको एनिम नाम का एक फोल्डर होगा, उसमें एनिमेशन लगाना होगा। मेन्यू के लिए अलग फोल्डर होगा जिसका नाम होगा मेन्यू, जो हम आगे देखेंगे बॉटम नेविगेशन के अंदर, ड्रॉवर के अंदर जो मेन्यू सेटअप होता है, तो वो मेन्यू कहाँ से आता है, टूल बार में जो सेटिंग्स मेन्यू होता है, ऑप्शंस मेन्यू कहते हैं हम उसको, वो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो वो सब मेन्यू के फोल्डर में अपन को मेन्यू बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही हर एक का ना एक प्रिस्क्राइब फोल्डर है। तो ये जेसन फाइल किस में आती है, देखो जेसन, MP3 फाइल, MP4 फाइल, ये सब आती है आपके रॉ फोल्डर में। तो आपको न्यू एक एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी बनानी है। यहाँ पे एक विंडो आएगा अभी, और उसमें आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। अब नाम लिखने की बजाय आप रिसोर्स टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो, उस पर टैप कर सकते हो, ठीक है। तो अपने आप रॉ नाम से फोल्डर बनेगा, और अगर आप खुद से लिख रहे हो तो फिर रॉ की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, RAW, और ओके कर दो, आ गया फोल्डर। अब इसमें वो फाइल को पेस्ट कर दो जो हमने कॉपी की थी, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट आ गया, ओके कर दो, ठीक है। ये एक जेसन फाइल आ गई है जिसको हम रन टाइम में रीड करवाएंगे और एनिमेशन में कन्वर्ट करवाएंगे। बट ये काम करने का तरीका जो है ना, ये लोटी फाइल्स के प्रोजेक्ट में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, लोटी फाइल्स का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इन द सेंस जो लाइब्रेरी उसने बना रखी है, उसको यूज करेंगे। और सब जगह आप जहाँ पे भी जाओगे, वेब में जाओगे, आप फ्लटर में जाओगे, तो उसका एक प्रिस्क्राइब्ड पैकेज या लाइब्रेरी होता है। आपको उसको क्या करना होता है, अपने प्रोजेक्ट के साथ में इंपोर्ट करना होता है, मतलब मर्ज करना होता है डिपेंडेंसीज में ऐड करके, एंड देन यू कैन यूज योर लोटी एनिमेशन व्यू। जो लोटी एनिमेशन व्यू है ना, वो वहीं से मिलेगा। जैसे इमेज को दिखाने के लिए इमेज व्यू होता है, वैसे ही लोटी को दिखाने के लिए लोटी एनिमेशन व्यू होता है, जो इन्होंने बना रखा है, जिसकी ये कंपनी लोटी फाइल्स। तो वो बोलता है कि आप सिर्फ एनिमेशन डाउनलोड करो, और जहां भी लगाना है वहां पे एक एनिमेशन व्यू ले लो। और वो एनिमेशन व्यू मिलेगा कैसे आपको, तो बाय डिफॉल्ट तो एंड्रॉइड में प्रोवाइडेड नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो आपको सिंपल सा यहाँ लिखना है लोटी फाइल्स गिटहब, और आगे लगा दो एंड्रॉइड, क्योंकि सबके लिए अवेलेबल है ना। तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि किसके लिए कर रहे हैं, हम एंड्रॉइड के लिए कर रहे हैं। तो ये देखो, Airbnb/loti-Android रेंडर इफेक्ट, रेंडर आफ्टर इफेक्ट्स एनिमेशन। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या करता है, रेंडर करता है हमारे आफ्टर इफेक्ट्स के एनिमेशन को फ्रॉम फाइल, जो हमने रॉ फाइल, रॉ फोल्डर में रखी है ना जेसन फाइल, उसको रेंडर करके हमारे एनिमेशन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो एक लाइन मिलेगी, ये इसको कर लेना है आपको कॉपी, और यहाँ आ जाना है, और कहाँ डालेंगे, ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर, बिल्ड डॉट ग्रेडल ऐप लेवल के अंदर। और यहाँ पे डिपेंडेंसीज होती है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो कमेंट कर देंगे कि भाई यार ये लोटी के लिए ऐड कर रहे हैं अपन, लोटी फाइल्स, ठीक है। और उसके नीचे आप ये पेस्ट कर दो। कुछ जरूरी है क्या ये देख लगाना, लोटी फाइल्स का ऐसा लिखना, कमेंट करना, कोई जरूरी नहीं है। बट ये जरूरी होता है कि आप मेंशन करो, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल डिपेंडेंसीज ऐड करोगे, तो आपको पता रहना चाहिए कि आप कौन सा, ये जो लाइब्रेरी आपने लिया है ये किसके लिए लिया है, ठीक है। अब लोटी वर्जन आ गया यहाँ पे, तो इस लोटी वर्जन में आपका जो लेटेस्ट वर्जन है ना वो लगाना है। तो लेटेस्ट वर्जन अभी कौन सा है, 6.0.0। आपको कैसे पता चला, देखो यहाँ लिखा हुआ है 6.0.0, इसको आप 6.0.0 भी कर सकते हो। तो इसके अलावा भी कोई और वर्जन है क्या, देखो ये रही, इसको कहते हैं रिलीजेस। यहाँ पे जाना है, इसकी रिलीजेस इतनी आई है अभी, 14 Feb को लेटेस्ट आया है 6.0.0, ठीक है। इससे पहले था आपका 5.2.0, ठीक है।
तो ये अलग अलग, जैसे आपके वर्जन ऐप ऐप के वर्जन अपग्रेड होते हैं, वैसे इसके भी पूरे प्रोजेक्ट के वर्जन अपग्रेड हो रहे हैं, कुछ नया चीज कर रहा है, कुछ और ला रहा है, तो वो यहाँ पे लगा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा, इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे, और जहाँ लोड डॉट कॉलन है, कॉलन के बाद में इसको पूरे को हटाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में हमको क्या करना है, सिर्फ सिंक नाउ करना है। सिंक नाउ करते ही प्रोजेक्ट हमारे प्रोजेक्ट के साथ में सिंक्रोनाइज हो जाएगा, और सिंक्रोनाइज होने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसमें से मिलेगा हमको एक लोटी एनिमेशन व्यू। लोटी एनिमेशन व्यू के अंदर जो हम लोटी फाइल प्रोवाइड करेंगे, वो उसको रन टाइम में रेंडर करके हमारी यूआई में दिखा देगा। तो इट्स फाइनली ये हमारे मर्ज हो गया हमारे प्रोजेक्ट के साथ में। तो अब हमको कहाँ जाना है, एक्सएमएल में जाना है। जैसे हमको इमेज व्यू मिलता है बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड से, वैसे इस एनिमेशन, इस लाइब्रेरी के ऐड होने के बाद में हमको क्या मिलेगा, एक लोटी एनिमेशन व्यू मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसको हटाते हैं अपन, लीनियर लेआउट, टेक्स्ट व्यू की भी जरूरत नहीं है, टेक्स्ट व्यू को हटा देते हैं। और यहाँ पे मैं लूंगा लोटी। अब देखो ये जो चीज आपको दिख रही है ना, कॉम डॉट एयरबीएनबी डॉट लोटी एनिमेशन व्यू, बाई डिफॉल्ट नहीं मिलेगी। जब तक आप डिपेंडेंसी में जाके वो ऐड नहीं करोगे ना, तब तक नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। और जो भी आपकी डिपेंडेंसी से कोई भी आप व्यू को यूज करते हो, तो उसका पूरा पैकेज आता है ऐसे। जैसे अभी मैं यश के प्रोजेक्ट में था, तो इन्होंने एक लाइब्रेरी ले रखी थी सर्कुलर बटन की, तो आपने देखा होगा पूरा उसका पैकेज नहीं मारा था। तो ये पता करना है कि यार ये एंड्रॉइड का डिफॉल्ट पैकेज है या बाहर से आया है। डिफॉल्ट होगा तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नाम लिखा हुआ होगा। तो आप कहोगे कि फिर तो कंस्ट्रेंट लेआउट भी डिफॉल्ट नहीं है। बिल्कुल, कंस्ट्रेंट लेआउट भी डिफॉल्ट नहीं है, कंस्ट्रेंट लेआउट की एक लाइब्रेरी ऐड की हुई है, जो बाय डिफॉल्ट है तो एंड्रॉइड की, वो एंड्रॉइड की बेस लाइब्रेरी है, लेकिन वो आप यूज कर रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड के अंदर नहीं थी ये, बाद में आई है। तो ये पैकेजेस पूरे आते हैं, जो भी आपके थर्ड पार्टी होंगे ना, जो डिपेंडेंसी के थ्रू आ रहे हैं, तो उसका पूरा पाथ आएगा वहां पे पैकेज का। जैसे कि यहाँ पे लोटी एनिमेशन व्यू का आ रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ रैप रैप, और इसको सेंटर पे ले आता हूँ, ताकि ये पूरा दिखे, और इसकी एक आईडी दे देता हूँ। आईडी देने की भी जरूरत है नहीं, सिर्फ हमारा ये काम हो गया। लेकिन अब चलेगा कैसे, तो चलाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप यहीं से सेट कर सकते हो सब कुछ, और एक होता है कि भाई आपको किसी एक टाइम पे दिखाना है। तो वो काम कब होगा, रन टाइम में होगा, मतलब वो आपके कॉटलिन के कोड से करवाना पड़ेगा आपको। तो उस समय आईडी की जरूरत होगी। अभी मैं बिना आईडी सेट किए भी यहाँ से सारा कुछ काम कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, यहाँ रॉ रिसोर्स देना पड़ेगा आपको। आ गया देखो, और इसके आगे देखो ऐप कॉलन आ रहा है, इससे भी आपको आइडिया हो गया होगा कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के एट्रीब्यूट्स है। मैंने बताया था आपको, ये वाला जो आपका नेम स्पेस प्रीफिक्स है, वो अभी यूज में नहीं आएगा, जब आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज करोगे तब यूज में आएगा। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है, वो ग्लोबल नहीं। ग्लोबल कौन से होते हैं, एंड्रॉइड वाले। तो देखो, लेआउट विड्थ और हाइट देना है, वो किससे मिल रही है, एंड्रॉइड के थ्रू। और जो रॉ रिसोर्स है वो बाय डिफॉल्ट किसी में नहीं है, वो इसी लोटी एनिमेशन व्यू के लिए यूज में आएगा, तो ऐप कॉलन से मिलेगा। और यहाँ पे हमारा रिसोर्स कहाँ पड़ा है, रॉ फोल्डर के अंदर। तो ये आ गया हमारा रिसोर्स। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ऑटो प्ले कर सकते हैं। पहले तो एक लूप लगा देते हैं। लूप ट्रू करने से क्या होगा, ये चलता रहेगा। नहीं तो एक बार एनिमेशन चलेगा, खत्म हो जाएगा, फिर बस। ये भी कर सकते हो आप, लूप ट्रू नहीं करोगे तो एक बार ही चलेगा और खत्म हो जाएगा। लूप ट्रू करोगे तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो आपको लूप में डालना है तो वो आप कर सकते हो। देन यहाँ पे एक आपका ऑटो प्ले होता है, दिख रहा है, लोटी ऑटो प्ले, इसको ट्रू कर देना है। अब लोटी ऑटो प्ले ट्रू करने से क्या हुआ, कि आपको कोई भी कॉल जो है वो आपके एक्टिविटी क्लास में देनी ही नहीं है। जैसे ही ये पेज लोड होगा, पेज लोड होते ही एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको क्या कर रखा है, ऑटो प्ले कर रखा है। तो जो लोटी एनिमेशन व्यू है, इस रिसोर्स पे जाएगा, इसका जेसन फाइल लाएगा, इसको रेंडर करेगा और अपनी यूआई पे दिखा देगा, और लूप में चलाएगा और ऑटो प्ले कर देगा। ये तो हुआ डिफॉल्ट कि भाई हम मैनुअली कर सकते हैं, ये मतलब मैं किसी इवेंट पे नहीं कर रहा हूँ अभी। और इसको मैं ग्रेविटी दे देता हूँ सेंटर, तो सेंटर पे आ गया। अब इसको रन करते हैं अपन। ये चीज समझ में आई। अब आज क्या करना है आपको, आज ऐसा ही कोई एनिमेशन ट्राई आउट करना है। पहले तो आज जो क्लास में हो वो करना है, ठीक है। फिर आपको एक और एनिमेशन लेना है, कोई सा भी। और आपको क्या करना है कि किसी इवेंट के ऊपर, यानी कि नीचे एक बटन ले लेना है। ठीक है, तो बटन पे जैसे मैं टैप करूँ तब वो एनिमेशन स्टार्ट हो, नहीं तो एनिमेशन स्टार्ट नहीं हो। और दो ले लेना है, एक स्टार्ट और एक स्टॉप। जैसे मैं स्टार्ट करूँ एनिमेशन स्टार्ट हो, स्टॉप करूँ तो एनिमेशन वहीं स्टॉप हो जाए।
और इसके लिए आपको थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में आपको वो चीज करवाऊंगा, लेकिन पहले खुद से ट्राई करना है कि कैसे हम कॉटलिन के थ्रू, मतलब कोड लिख के कैसे हम इसमें एनिमेशन सेट कर सकते हैं और कैसे एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, 2 लाइन का कोड है और जैसे आप नॉर्मली सेट करते हो वैसा ही है। बट खुद से ट्राई करने से अच्छा आप इसके लोटी एनिमेशन फाइल्स में इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, उसको रीड आउट करना है, उसको फॉलो करना है। उसका रीजन भी ये है, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये करने के लिए, क्योंकि आपको R&D स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि एनिमेशन आ गया। और ये चीज ना आप ये कब लगाएंगे, फिर हम तो हमेशा यही चाहेंगे ना कि किसी इवेंट पे एनिमेशन स्टार्ट हो। या आप ये वाला काम ना कहाँ कर सकते हो, ऑटो प्ले वाला XML के अंदर स्प्लैश में कर सकते हो। तो स्प्लैश में जैसे मेरा स्प्लैश स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते ही ये ऑटोमेटिकली चल जाना चाहिए और 2 सेकंड के बाद में मैं कहाँ चला जाऊंगा, सीधा मेरी ऐप में चला जाऊंगा। तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऐप ही क्लोज हो जाए, मतलब वो पेज ही क्लोज हो जाएगा। फिनिश कर देंगे ना हम उस पेज को, तो अपने आप क्लोज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये काम हमारा स्प्लैश में चलेगा, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको पेज लोड होते ही ऑटोमेटिकली वो चीज स्टार्ट हो जाए, तो उस जगह पे ऐसा काम करना है। और दूसरी जगह पे एक और चीज बताऊं, जैसे आपने टिक टैक टो ऐप बनाई थी ना, टिक टैक टो में जैसे ही वो जीता, कोई भी जीता फॉर एग्जाम्पल, तो जीतने पे आप ना एक कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए ना एक कॉन्फेटी, जैसे आप ब्लास्ट करते हो ना बर्थडे पे, ऐसे ब्लास्ट कर सकते हो। देखा है आपने ऐसा? जैसे कोई जीता, तो आप आपको जीतना तो बाद में पता चलेगा ना, जब कोई जीतेगा तब आप ये चीज करोगे, ड्रॉ पे नहीं करना है। जब भी कोई जीते तो ये चीज आप UI पे, आपका लोटी एनिमेशन व्यू रहेगा, जैसे ही कोई जीते तब आपको वो एनिमेशन प्ले करवाना है। ठीक है, तो ये और एक टास्क आप कर सकते हो। ये आपने जीपे में देखा होगा ये वाला एनिमेशन, देखा है आपने? जब आप जीपे में या किसी में, जब आप वो कोई चीज कंप्लीट कर लेते हो कि हाँ भाई ये हो गया, ये टास्क कंप्लीट है, तो वहां पे आप ये कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको? यश, शिखर एंड दीपेश? यस सर। ओके, तो उसको कंप्लीट मान लेना। ये आपका लोटी एनिमेशन व्यू है। कल के स्टार्टिंग से 5 से 10 मिनट में आपको करके दिखाऊंगा कैसे आपको कॉटलिन से करना है। ठीक है, मतलब कोड लिख के कैसे करना है। ठीक है, बट खुद से पहले ट्राई करना है। यश, शिखर? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। सर जैसे रिसाइकल व्यू में, जैसे वो रील्स में नहीं है, वो क्या कहते हैं, स्क्रॉल वाला व्यू जो लगा हाँ हुआ है उसमें, हाँ वो हाँ। कैसे लगाते हैं सर? रिसाइकलर व्यू में आपको क्या करना है, डील्स सर वाला काम करना है। यस सर। हाँ तो कर सकते हो आप। सर किसके थ्रू? रिसाइकलर व्यू में जो एक व्यू लोगे, आप उसके अंदर एक वीडियो व्यू लगाओगे, उसमें अपना वीडियो रखोगे, जहाँ पे वो वीडियो प्ले होगा उसके अंदर। फिर आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो नेक्स्ट आइटम आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, रिसाइकलर जो रील्स वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है, आपका डिस्क्रीट स्क्रॉल व्यू काम में आता है। डिस्क्रीट में क्या होता है, जैसे आप स्क्रॉल करते हो ना तो नेक्स्ट आइटम सेंटर में आ जाता है। फिर स्क्रॉल करते हो, मतलब वो ज्यादा स्क्रॉल नहीं करेगा। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो नेक्स्ट आइटम भी सेंटर में आएगा। फिर हाँ आप सर। स्क्रॉल करोगे तो वो नेक्स्ट आइटम आएगा, तो वो आपका आएगा डिस्क्रीट स्क्रॉल व्यू से। ओके सर। डिस्क्रीट स्क्रॉल व्यू विद रिसाइकलर व्यू के थ्रू ही बनता है वो डिस्क्रीट स्क्रॉल। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे ना, तो स्क्रॉल टू वन पोजीशन ही होगा, एक पोजीशन ही स्क्रॉल करेगा। और इसमें जो आप व्यू बनाओगे वो आपका पूरी स्क्रीन को कवर करेगा। अभी जैसे मैंने आपको रिसाइकलर व्यू बताया था, तो मैंने कहा था ये व्हाइट स्पेस हटा देना। रील यस में सर। क्या होगा, वो व्हाइट स्पेस नहीं हटेगी, वो पूरी स्क्रीन को कवर करना चाहिए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। ओके एवरीवन, तो ये कंप्लीट मान लेना और R&D जरूर करना कि कैसे आप कॉटलिन में कोड लिख के आप एनिमेशन को चला सकते हो। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन ही देखना, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो मिल जाएगा आपको आंसर, बट डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना, लोटी फाइल्स के थ्रू ही पता करना कि ये चीज कैसे होती है, ताकि कल को अगर कोई नई लाइब्रेरी आए आपके सामने तो आप उसको खुद से डॉक्यूमेंट रीड करके अपने ऐप में अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर पाओ। ठीक है। ओके एवरीवन, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।